बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 ऑल टाइम हाइज पे अभी। एंड हमको बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इसके अंदर। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप लोगों को बताता हूँ मैं। आज है 13 नवंबर। मार्केट ने आज के दिन अच्छे हाइज लगाए थे भाई, डायरेक्ट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे था, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट नहीं दे पाया। मार्केट एंड तक थोड़ा सा डाउन आ चुका है। बट लेट्स डिस्कस की सिनेरियोज क्या है एंड ब्रेकआउट कौन से साइड मिलने वाले एग्जैक्टली, तो ये डिस्कस करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अभी आप चार्ट देख सकते हो, एकदम नॉर्मल सा चार्ट लग रहा है, राइट। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अभी अगर हम यहां पर प्रॉपरली देखें ना गाइज, आप देख सकते हो अक्टूबर मंथ में ही मार्केट ने 58,600 का हाई मारा था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, देन मार्केट फिर नवंबर में उठा एंड अभी इस क्रूशियल लेवल पर आया है। मार्केट ने ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि बराबरी की है एंड ब्रेकआउट जोन पे आ गया है लिटरली। अभी हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट बुलिश साइड को देने वाला है। मेरा ओपिनियन रहेगा बुलिश साइड का। मैं क्यों बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करने बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम आ चुके हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के। और आप देख सकते हो मार्केट ने आपको कुछ फेमिलियर पैटर्न दिख रहा है। मैं जो बोलता हूँ ना, चीखता हूँ ना इंस्टाग्राम के रील्स पे, यूट्यूब पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और डब्ल्यू और एम पैटर्न पे वर्क करो। अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं लाइव एग्जांपल कि क्यों मैं बोल रहा था कि डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, उसी पे ट्रेड से ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये बताता हूँ मैं आपको। अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे राइट नाउ। अगर हम प्रीवियस चार्ट को थोड़ा सा ठीक से ऑब्जर्व करें तो मार्केट ने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, दिखाता हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि डब्ल्यू क्यों बनाया। मार्केट नीचे आया, राइट, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। मेरे डिक्शनरी के हिसाब से तो ये डब्ल्यू ही बनता है। तुम लोगों के हिसाब से क्या बना है मुझे नहीं पता। अभी हम यहाँ पर ठीक से ऑब्जर्व करें, ये डब्ल्यू तो बना है, राइट। अभी अगर हम प्रीवियस हाई का सपोर्ट बनाते हैं, हमने यहाँ पर परफेक्ट सपोर्ट मार दिया, सपोर्ट भी मार दिया, डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हो गया जैसे मैंने कहा था। अब यहां पर आपको दिख रहा है यानी मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट तो जरूर दिया था, पर मार्केट ने नीचे रीटेस्ट भी किया सपोर्ट पे। भाई मैंने तो कहा था भाई, रीटेस्ट, एम, डब्ल्यू एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करना सीखो। कितनी खतरनाक वाली रिस्पेक्ट दी है आप देखो इस रेजिस्टेंस को। यहीं पर सपोर्ट लिया एंड मार्केट ने फिर से पुल बैक दिया। क्यों मैं कहता हूँ, मैं तो यही कहूँगा अगले 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करो। हमें एक प्योर ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट हाई जो लगा था ना वो इधर का लगा था, लाइक 58,600 का हम हाई पकड़ते हैं, लास्ट टाइम का हाई पकड़ते हैं। अगर हम पकड़े 58,600 का हाई पकड़ते हैं, जब तक उस हाई के ऊपर मार्केट कैंडल स्टिक अगर क्लोजिंग नहीं देती तब तक हमें ट्रेड में घुसना नहीं है। बाई साइड के बाइंग साइड पे हम लोगों को ट्रेडिंग पे घुसना नहीं है। जब तक ये 58,600 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बाइंग के साइड बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इस जोन में शायद कंसोलिडेट करे एंड यहाँ पर हाई चांसेस भी है कि मार्केट यहाँ पर एम पैटर्न बना के नीचे आ जाए। और अगर इन केस मार्केट नीचे भी आता है तो कौन से लेवल तक आएगा ये थोड़ा सा देखते हैं। मार्केट अगर नीचे आएगा तो पहला तो हमारा सपोर्ट ये दिख रहा है हमें, ये रेजिस्टेंस का हमें सपोर्ट दिख रहा है। मार्केट यहाँ तक आएगा 55,800, मतलब लगभग अगर हम बात करें तो 2500 के आसपास का हमें फॉल देखने को मिलेगा, फर्स्ट फॉल। सेकेंड फॉल की हम बात करें तो मार्केट 54,600 के 54,300 के आसपास आएगा मार्केट। एंड उसके बाद अगर बात करें तो देन तो 53,600 के आसपास। हमें यहाँ तुरंत बाइंग साइड पे क्यों नहीं जाना है, क्योंकि पहली बात तो ये कि इसने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, अभी तक प्योर ब्रेकआउट नहीं दिया। कैंडल क्लोजिंग होने की हम राह देखेंगे गाइज। हो सकता है कि मार्केट यहीं पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे एंड फिर मार्केट डायरेक्टली एम पैटर्न बना के नीचे आ जाए। इस पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी मार्केट नीचे आया था, इससे सपोर्ट लिया था। हो सकता था तो ये ऊपर जा सकता था सीधा, बट फिर भी उसने कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, अभी फिर से ऊपर गया है। हो सकता है ये कंसोलिडेशन करे 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 फिर से ऊपर चले जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ 2-3 दिन के लिए वेट करो, ट्रेड्स एग्जीक्यूट मत करना। ना ही कॉल बाय करना है, ना ही पुट बाय करना है, और ना ही हमें ओवरनाइट लेके जाना है, क्योंकि अगर ओवरनाइट लेके गए और सीधा 400-500 पॉइंट का फॉल आया, तुम्हारा कैपिटल तो वाइप आउट है। लिटरली कह रहा हूँ, उससे अच्छा थोड़ा सा वेट करो, 2-3 दिन देखो ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं। हमें सिर्फ एक लेवल याद रखना है, मार्केट अगर हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है अभी पॉसिबिलिटीज़। मार्केट जब तक 58,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हमें बाई की तरफ नहीं जाना है, एंड जब तक मार्केट 57,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमें सेल साइड की तरफ भी नहीं जाना है। जब तक कि कंसोलिडेशन एरिया में है तब तक हमें कोई ट्रेड करने नहीं है। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो कि तुम स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट अगर लॉन्ग की पोजीशन लेके बैठे हो तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि तुम ओवरनाइट लेके जा रहे हो चीज़ों को, या तो फिर तुम लॉन्ग ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाले हो। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, हम अभी निफ्टी 50 के स्क्रीन पे हैं। निफ्टी 50 भी ऑलमोस्ट हाई की तरफ ही है, लाइक 25,800 के आसपास है। बट अगर हम प्रीवियस हाई की बात करें तो प्रीवियस हाई लगा है 26,231 का। तो हमें वेट क्या करना है, जब तक 26,259 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करता या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, हम लोगों को बाई की तरफ ट्रेड प्लान नहीं करना है।
इस चीज़ का तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा, पैटर्न तो बुलिश ही बन रहा है, बट स्टिल जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी हम लोग ट्रेड बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की ट्रेड हो गए। ना ही ओवरनाइट लेके जाना है आपको ट्रेड्स को, और ना ही आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए बैठना है। अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, देखो बाइंग की तरफ हमारा सिनेरियो तो है ही, बट यहाँ पर हो भी सकता है, वी डोंट नो। मार्केट देखो यहाँ पर एम भी बना रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर एम बना के फिर से नीचे आ जाए। यहाँ पर भी कुछ लेवल्स है, उनकी तरफ आ जाए मार्केट, वी डोंट नो। मार्केट है भाई, एट द एंड हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ चीज़ें। हम स्टैटिस्टिकली वर्क कर सकते हैं, हम हमारी टेक्निकल वर्क्स पे वर्क कर सकते हैं, जितना भी टेक्निकल नॉलेज है उस पर वर्क कर सकते हैं, बट हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें इस चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को कंक्लूजन में एक ही बात कहूँगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में अगले 2-3 दिन के लिए ट्रेड मत करना। मैंने जो तुम लोगों को लेवल्स बताया है उन लेवल्स के पास ध्यान दो, उन लेवल्स को जैसे ही ब्रेक करेगा ट्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देना। आई थिंक आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो ही गया होगा। एंड ऐसे ही और अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लेना, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है या फिर कुछ सीखना चाहते हैं, दिल से कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्री में पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ। इवन मैंने 30 डेज़ का फ्री चैलेंज लिया है कि जिसमें मैं 30 डेज़ में तुम्हारे सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, जिसके शॉर्ट्स मैं कंटिन्यूसली अपलोड कर ही रहा हूँ। बट स्टिल तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब लोगों के साथ शेयर करो, जितने भी तुम्हारे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करो, सबको नॉलेज प्रोवाइड करो, सबको क्रूशियल लेवल्स बताओ, साथ में ट्रेड करो, साथ में अर्न करो, साथ में मजे करो यार। सिया।